उलझनों से डरो नहीं, उलझनों से डरो नहीं, कोशिश करें बेहिसाब। उलझनों से डरो नहीं, कोशिश करें बेहिसाब, और इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप बेहतरीन तरीके से होंगे, सब कुछ मस्त चल रहा होगा। और आगे प्रोसीड करते हैं एक्सरसाइज 9.1। इसमें मैंने एक दो प्रश्न कराए भी हैं। कितने करवा दिए थे? एक करवा दिए थे कि दो करवा दिए थे? दो करवा दिए थे शायद। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के प्रश्नों को, समझेंगे ध्यान से। तो क्या चल रहा है? एक्सरसाइज चल रही है, ठीक है। हाँ, 9.1 तीसरा सवाल है, समझो। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, फिसलन पट्टी समझते हो, बच्चों खेलने वाला हो तो उस पर खूब फिसलते हैं। ठीक है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश कोण पर झुका हो। समझना, पहली वो पट्टी 5 वर्ष से कम, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं ना जिनकी उम्र 5 से कम होती, ठीक है, तो उनके हिसाब से वो लगाना चाहती है। और फिर एक दूसरी जो फिसलन पट्टी है वो 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। उसमें क्या है, वो जो है उससे अधिक उम्र वाले बच्चे, जो बड़े बच्चे होते हैं वो उसमें फिसलेंगे आराम से। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। राम राम, देखो समझो, बैठ जाओ सीट पे। तो देखो फिसलन पट्टी है 2, तो यहां लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, यहां लिख देते हैं 5 वर्ष से कम नमस्ते, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है भैया, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो 5 वर्ष से जो कम है वो देख लो कैसे फिसलन पट्टी वो लगाना चाहती है, फिसलन पट्टी। तो ठेकेदार है वो क्या कह रहे कि जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। देखो इस तरीके से, ऐसे समझो। ठीक है, ये कितना है? 1.5 मीटर की ऊंचाई है। कितनी ऊंचाई है? 1.5 मीटर की ऊंचाई है भैया ये। ठीक है, और ये धरातल से यानी जमीन से जो है भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर, कितने अंश के कोण पर? 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक वाली जो है, बताया क्या प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। फिसलन पट्टी समझ रहे हो कौन वाली? ये वाली, ये फिसलन पट्टी। यही तो लड़का ऐसे बैठ करके ऐसे सरकेगा, और ये उसकी क्या हाइट है भाई। जो फिसलन पट्टी लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो ऊंचाई रही होगी। तो कह रहे हैं 1.5 मीटर ऊंचाई है। कितनी है? 1.5 मीटर ऊंचाई। तो देखो इधर समझ लो, इसका कुछ नाम डाल देते हैं, ए, बी और ये सी। तो एक लाइन जरूर बता देना, क्या माना, ठीक है, ए बी एक फिसलन पट्टी है। ए बी एक क्या है? फिसलन पट्टी। क्या है? फिसलन पट्टी है। ठीक है, और कोण सी जो है वो कितना दिया है? 30 अंश दिया है। यहाँ ए बी बराबर आपका दे रखा है 1.5 मीटर, ये सब लिख लिया करो। ठीक है, और बताना क्या है, यही फिसलन पट्टी की लंबाई, ए सी क्वेश्चन मार्क। तो देखो बताओ, अब बताओ कौन सा लगाया जाए। देखो लंब दिया है, और देखो लंब और कर्ण में कौन फिट बैठता है? लंब और कर्ण, साइन। तो यहां लिख लेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा समझो, यहां पे आपका हो जाएगा साइन 30। कितना हो जाएगा? साइन 30 क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा ए बी, ये लंब हो गया, और कर्ण कितना है? ए सी। साइन 30 अंश का मान 1/2। ए बी 1.5 है, ए सी निकालना है, तिरछी गुणा करा ले
ठीक है। AC बराबर 1.5 गुणे 2, यानी यहाँ से AC बराबर कितना आ गया भैया 3.0, क्या था मीटर में, यस यस मीटर। ठीक है, इसका मतलब 3 मीटर। कितनी ये वाली लंबाई होगी फिसलन पट्टी की, 3 मीटर की लंबाई होगी। और एक अभी कंडीशन और है, वही क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, कहा है कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए हो, तब देखो क्या कह रहा। मैं 2 चित्र बना दूं ना, एक ही चित्र में गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर समझ नहीं पाओगे बढ़िया से, तो मैं अलग अलग करके बना देता हूँ। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं किससे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए, उम्र के लिए। ठीक है, किसके लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अब की हाइट है फिसलन पट्टी की वो थोड़ी ज्यादा है। अब की फिसलन पट्टी की जो हाइट है वो कितनी है, 3 है। लाइन ही नहीं खींच रही भाई, देखो इधर, अब सही है। ठीक है, अब की जो ये हाइट है वो कितनी है, वो 3 मीटर। कितनी है ये, 3 मीटर है। और कोण भी बदल गया है, कोण कितना है, 60 अंश का है। कोण कितना है, 60 अंश का है। इसको कुछ नाम कह देते हैं, इसको PQR कह लेते हैं। इसमें PR बताना है, क्या बताना है, PR बताना है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज किसमें, PQR में। बताओ लंबकोण में, फिर वही फिट बैठेगा, दोबारा लगा लो, क्या sin 60 कितना हो जाएगा, sin 60 हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी PQ अपॉन क्या, PR। sin 60 अंश का मान √3/2, PQ 3 है, PR निकालना है भैया, PR क्या करना है, निकालना है। तिरछी गुणा करा ले तो PR बराबर आपका साथ में क्या होगा, √3 भी होगा, 2 3 6। यहां से PR बराबर देख लो कितना हो जाएगा, 6, और नीचे कितना, √3। अच्छा 6 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और यहाँ पे कितना आ गया, √3। अबे कितनी बार कट जाएगा, ये रूट बार कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा, रूट बार कट जाएगा। यहां से PR बराबर आपका आ गया 2√3 मीटर। तो ये फिसलन पट्टी की लंबाई होगी। 5 वर्ष से जो कम है उनके लिए ये है, और 5 वर्ष से जो ज्यादा है उनकी लंबाई ये है। ठीक है, नोट डाउन कर लो। हाँ देखो यार, थोड़ा सा लैंग्वेज सुधार लो, कहीं गलती से लिख गया होगा। ठीक है, ये भी थोड़ा ना भाई, AC फिसलन पट्टी है तो ये गलती से लिख गया, इसको सुधार लो भाई। ठीक है, AC क्या है, एक फिसलन पट्टी है। AC क्या है, फिसलन पट्टी है। और इस वाले में क्या है, PR है भाई, ये PR फिसलन पट्टी। कौन सी पट्टी है, यहाँ लिख लेना, अपने आप लिख सकते हो, जैसे एक लाइन मैंने इधर लिखी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये देखो ना, ये PR है फिसलन पट्टी, और यहाँ पे क्या है, ये AB है फिसलन पट्टी। AC की लंबाई बतानी थी, यहाँ AC की बतानी थी, और यहाँ PR की बतानी थी। ठीक है, तो उम्मीद इधर का जो है हटा देते हैं। देखो समझो, यहां देखेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, बेहद आसान है। देखो समझो, काफी आसान है, समझो 4th नंबर समझो। भूमि के एक बिंदु से, 4था नंबर है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सुनो इधर, 4 नंबर बता रहा हूं मैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब अगर मीनार को तुम्हें कागज पे दिखाना है ना, तो ऐसे तो दिखाओगे। ये है भाई मीनार, ठीक है, अब सही है। ठीक है, ये क्या है, AB एक मीनार है, AB क्या है, मीनार है। तो जाहिर सी बात है, ये धरातल जमीन है तो ऐसे इस तरीके से खड़ी होगी, ये मीनार है। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये मीनार है, ये क्या है, मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से, पाद बिंदु समझते कौन, जहां से उसकी जड़ है, ये इस पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर
30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पे एक पॉइंट है, मीनार का शिखर भैया कहाँ है, यहाँ पे, इसका उन्नयन कोण कह रहा है, मतलब जो है तुम यहां से उस मीनार को देख रहे हो, ठीक है। तो देखो इधर क्या हो जाएगा, ये ठीक है, कितने अंश का हो जाएगा, हो क्या जाएगा, दिया है देखो इधर कितना, 30 अंश का दिया है, कितने अंश का दिया है, 30 अंश का दिया है। और मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h है, ठीक है, मान लेते हैं कितनी है, h है, मान लिया मैंने कि ये h मीटर है, ठीक है। तो एक लाइन जरूर लिखा करो, क्या ऐसे ए बी सी, इसको सी कह दे, माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है, कितनी है, h मीटर है, जिसकी ऊंचाई क्या है, h मीटर है। और इसमें जो BC है या CB है वो आपका दे रखा है 30 मीटर, और जो कोण C है वो दे रखा है 30 अंश। तो चलेंगे किसमें, त्रिभुज ABC में। और कोई लोग बताओगे क्या लिया जाए, ABC में क्या ले ले, जो H आ जाए, लंब और आधार में क्या फिट बैठता है, tan बैठता है, तो आपका हो जाएगा tan 30, क्या हो जाएगा, tan 30 लंब बटे आधार, यानी AB अपॉन क्या, BC या CB, ठीक है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है, और AB कितना है, H, BC कितना है 30, तिरछी गुणा करा लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, h√3, और ये 30 से कंडा 30, यहाँ से h बराबर आपका हो जाएगा, मैं 30 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 × 10 और बटे में कितना, √3, ठीक है। तो कितनी बार कट जाएगा, रूट बार कट जाएगा, ठीक है। तो h बराबर 10√3, ये क्या है, यही आंसर है। कहीं कहीं किताबों में क्या करते हैं, सॉल्व कर, भाई सॉल्व कर सकते हो तो थोड़ा सा सॉल्व कर दिया करो। यहाँ पे देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, h बराबर 10 और इसका मान कितना होता, √3 का, अरे गलत लिख दिया, देखो इधर सुधार देते, 10√3 होना चाहिए भाई, इतने मीटर। अब सही है, देख लो रूट बार कट गया तो 10√3, ठीक। अब इसी को क्या कर दो, सॉल्व कर दो, देखो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.732, ये वैल्यू होती, याद कर लो, √3 की वैल्यू होती। अब यहां से देखो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 17, 32, 10 और 3 के बाद 1, 2, 3, यानी ये आपकी जो हाइट आ गई है वो 17.320, चाहो तो छोड़ दो, इतने मीटर की हाइट आई है। ये भी एक आंसर है, ध्यान रखना, दोनों लिख लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में ये वाला छापते हैं, कहीं कहीं ये वाला छापते हैं, ठीक है। वीडियो रोक करके नोट। देखो भैया अगला सवाल देखो, 5 नंबर प्रश्न देखो, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो इधर भैया, अगर पतंग उड़ रही है, देखो यार जमीन से, मान लेते हैं यहाँ पे पतंग है, यहाँ पे ये क्या है, पतंग, ये काइट है, ठीक है, ये पतंग है, ठीक है, ये क्या है, आपकी पतंग है, यहाँ पे उड़ रही। अब काइट नहीं बनाऊंगा मैं, यहाँ बता रहा हूँ कि ये क्या है, पतंग है, ये क्या है, ये पतंग है, यहाँ पे उड़ रही है, और जमीन से जो है, भूमि से कितनी ऊंचाई पे है, 60, ये जमीन का पर, यहां से कितनी ऊंचाई पे है, 60 मीटर, कितने की ऊंचाई पे है, 60 मीटर की ऊंचाई पे है, कितनी ऊंचाई पे है, 60 मीटर की ऊंचाई पर है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यह में डोरी लगी हुई भी है ना, पतंग में डोरी लगी होगी, और लिखा अस्थायी, अस्थायी समझते हो, फिक्स रहे हैं, यहाँ है तो कहीं यहाँ कहीं यहाँ, अस्थायी जो है, अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ये डोरी है, देखो ये डोरी है जो मैं अभी खींचने जा रहा हूं, ये डोरी है, ये लाइन जो मैंने खींची है यही क्या है, ये डोरी है, ठीक है, ये पता है, ये डोरी है, ठीक है। तो इससे जो है वो डोरी के साथ झुकाव जो दे रखा है वो कितने अंश का है, 60 अंश का है, ठीक है।
यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, ढील कोई नहीं, तनी हुई है, ऐसे समझो। ठीक है, डोरी की लंबाई ये बतानी है, कुछ नामकरण कर लेते हैं, ये ए बी और ये सी। ठीक है ना, तो देखो इधर डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देख लो डोरी क्या है, मान लेते हैं, माना क्या एसी डोरी है ना, एसी एक डोरी है, एसी एक क्या है, डोरी है। कौन चीज है, डोरी है। एसी एक क्या है, डोरी है। और यस यस, और देखो क्या क्या दे रखा है, ए बी बराबर जो है वो कितना दे रखा है, 60 मीटर दे रखा है। और कोण सी जो है वो कितने अंश का दे रखा है, 60 अंश का दे रखा है। अब देखो ये डोरी की लंबाई, मतलब एसी ही कह रहा, बता दो कि कितना आएगी। बताओ कौन सा लगाओगे, ये भी सिंपल सा ही है क्वेश्चन, सिंपल वाला ही है। बताओ, देखो यहां पे ये लंब है और ये कर्ण, लंब कर्ण में कौन फिट बैठेगा, कौन सा फिट बैठेगा लंब और कर्ण में, तो क्या बैठ जाएगा, साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका क्या है, ए बी है, और कर्ण क्या है, बी सी है, सॉरी लंब आपका ए बी और ये कर्ण क्या है, ए सी, कर्ण क्या है, ए सी है। तो साइन 60 रूट 3/2। ए बी क्या है, 60 है, ए सी क्या है, निकालना है, तिरछी गुणा करा ले तो रूट 3 ए सी, 60 दूना 120, या ना गुणा कराओ तो इसको ऐसे रखो। ठीक है, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 60, और 60 को मैं लिख लेता हूं क्या, ठीक है 3 गुणे 20, वही लिखा है ना 20×60, उसी को लिख दे, 2 से गुणा करा दी, यहाँ पे कर देता है, आप समझो ध्यान से। AC बराबर देखो कितना हो जाएगा, यहां से AC बराबर हो जाएगा, कुछ रिफिल कम हो रही, देखो इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 20। ठीक है, और नीचे देखो कितना आ जाएगा, रूट 3। अभी सिखाया था कितनी बार कट जाएगा, रूट बार कट जाएगा। तो यहां से AC बराबर कितना हो गया, देख लो, 20 दूना 40, 40 रूट 3 क्या मीटर। ऐसे भी छोड़ देते हैं, चाहो तो सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व भी कर सकते हो। एक चीज और, कौन सी 2 बातें ध्यान रखनी है, ध्यान से समझो। देखो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, नोट कर लेनी है कि जहां पे रूट 3 होगा, अगर इसको कैलकुलेशन करना चाहो, इसकी वैल्यू 1.732 होती है, और रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। इन 2 बातों को ध्यान रखना है आपको। हाँ, आगे क्यों नहीं लिखा, रूट 5, रूट 7, रूट 6 क्यों नहीं लिखा, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इसकी जरूरत बहुत पड़ती, इसीलिए लिखा। और बाकी भूल जाओ तो भैया 8th क्लास में आपको सिखाया जाता है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, उससे निकाल सकते हो, वहीं से ये सब वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, वहीं से वैल्यू निकाल करके लिखी गई है। और कुछ बच्चों की समस्या ये है कि सर आप जो वीडियो डालते हो बड़ा झिलमिलाता है। ठीक है, तो चला देना, एक मोबाइल देना, उसमें चलाना, मेरा चैनल चलाना, मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे आपको किस तरीके से वीडियो देखना है। तो ऐसा कुछ नहीं, मैं इस क्वालिटी में डालने का एक यही पर्पज है कि आप अपना वहाँ सेटिंग में जा करके सेटिंग में क्वालिटी को बढ़ाओगे, बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। ठीक है, अभी हट जाऊंगा, 1 मिनट रुक जाओ। देखो इधर, तो अभी मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये वीडियो पड़ी हुई है, ये देखो इधर, अभी कुछ बढ़िया क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या करोगे, यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में जाओगे, क्वालिटी वाले में चले जाओगे, क्वालिटी में। ठीक है, इन्होंने ऑटो वगैरह लगा रखा है, देखो इसमें क्या ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, हायर पिक्चर क्वालिटी, डाटा सेवर, एडवांस। एडवांस वाले पे चले गए तो और क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जैसे इसमें देखो इनका तो चलो लगा हुआ है, मान लो हायर वाले पे कर देते हैं, हायर पिक्चर क्वालिटी। अब देखो इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा और दिखेगा बढ़िया से। देखो यहाँ पे देखो इधर, ध्यान से देखो, क्वालिटी को देखो। ठीक है, जिनका दोष ये है
ये कह रहे हैं कि कुछ झिलमिलाता है। भैया देखो मैंने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ाई है वहाँ पे यूट्यूब में जा करके, और आप देख पा रहे होगे कि कैसी क्वालिटी है। ठीक है, एक एक चीज़ आप एक एक वर्ड समझ सकते हो। ठीक है, यूट्यूब की सेटिंग में आप जाओ। ठीक है, यूट्यूब की सेटिंग में आप जाओ और वहाँ से क्वालिटी को बढ़ा लो। ठीक है, आराम से आप एक एक चीज़ क्लियर समझ सकते हो। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।